हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि हाई कोर्ट की वैकेंसीज जो हैं वो कब आउट होंगी। तो हाई कोर्ट का फाइनली जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको पता ही होगा कि हर साल जो है वो हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाता था। इस बार जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट फिर भी जो है वो हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बहुत सारे बच्चों ने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, जिन्होंने नहीं दिए हैं आज की वीडियो में पता लग जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ओपनिंग डेट की, तो 28/2/2026 से आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे और क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है वो 28/3/2026 रहने वाली है। यानी कि आप जो है वो 28 मार्च तक इन पोस्टों के लिए, जो भी पोस्ट निकली है उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले भाई, हमारा जो हाई कोर्ट क्लर्क का जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, पिछले साल भी किया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है वो प्री क्वालिफाई किया था उस स्टडी मटेरियल के साथ। ठीक है, उसके बाद मेंस भी होता है, जिनको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो मैं समझा दूंगा। तो क्लर्क का जो है वो स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर जो है आप डेमो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता ही है कि एग्जाम जो है वो इंग्लिश में रहता है, तो स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपको उसी तरीके से जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी उसका पैटर्न रहता है वो सारा चीजें उसी अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, तो हाई कोर्ट ने जो है वो इनवाइट किए हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन अलग अलग पोस्टों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट आती है आपकी यहाँ पर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। अच्छा, एक खास बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पोस्टें होती है वो आपकी क्या होती है, रेगुलर बेसिस पर होती है। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पर है, बट एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद जो है वो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरे फेजेस होते हैं, जिसके बाद जो है वो आपको रेगुलर पोस्ट मिलती है। तो स्टेनोग्राफर की यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट निकाली गई है, एससी की क्लियर कट। ठीक है, पे लेवल जो है वो 38,500 से लेकर 1,22,700 तक जो है वो आपका रहने वाला है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज स्टेनोटाइपिस्ट। तो ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट का या फिर जजमेंट राइटर, एज अ जजमेंट राइटर का। ठीक है, फिर कैंडिडेट मस्ट बी हैविंग द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। तो 100 वर्ड पर मिनट की जो है वो आपको स्पीड चाहिए। ठीक है, 10% के करीब जो है वो इसमें मिस्टेक्स जो है वो क्या होती है, माफ होती है। तो यहां पर तो भाई एक्सपीरियंस अगर आपके पास 3 साल का होगा तो ही आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। दूसरी पोस्ट है क्लर्क प्रूफ रीडर की, जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। रेगुलर पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें जो है वो 17 निकली है। ठीक है, 12 पोस्टें अनरिजर्व्ड की हैं, 2 पोस्टें एससी की हैं, 1 एसटी की है और 2 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, पे स्केल 20,200 से लेकर 64,000 तक आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डीवी, ठीक है, ये आपकी सारी आरएनपी रूल्स 2015 के अकॉर्डिंग होगी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन अ कंप्यूटर। यहां पर जो टाइपिंग टेस्ट मेंशन किया गया है वो सिर्फ इंग्लिश में किया गया है। हालांकि जो आपकी क्लर्क प्रूफ रीडर की जो भी पोस्टें होती है उसमें हिंदी में भी टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके लिए यहां पर एक चीज बोली गई है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल। ठीक है, पार्ट के, ये आपको जो है वो आरएनपी रूल्स 2015 जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वो डिटेल में मिलेगा कि क्या इनका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। सिर्फ यहीं पर देखकर जो है हम यहां पर फाइनल अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर बात करें नेक्स्ट पोस्ट पोस्ट की, वो है आपकी ड्राइवर की। ड्राइवर की टोटल एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व्ड की, 21,300 से लेकर 67,800। अगर आपने मेट्रिकुलेशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है, और साथ साथ जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। ठीक है, इसके भी जो आर एंड पी रूल्स हैं वो साथ साथ मतलब कि दो आपके 2015 के अकॉर्डिंग ही जो है वो रहेंगे। ठीक है जी, मतलब कि अगर आपके पास तो लाइसेंस ऑफ ड्राइव टू लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, और मीडियम और हैवी व्हीकल विद ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मतलब कि कोई भी आपके पास एलएमवी है, ठीक है, एच एमवी है, ठीक है, तो उसके बाद आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी जो है वो साथ में चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, प्रेफरेंस ड्राइवर में उसको दी जाएगी जिसको जो है वो थोड़ी मैकेनिकल नॉलेज या ऑटोमोबाइल्स की नॉलेज जो है वो ज्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर से इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज दैट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन दे मस्ट गो थ्रू आर एंड पी रूल्स 2015, कि 2015 के आपको आर एंड पी रूल्स जो है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में जो है वो बता दूंगा कि आर एंड पी रूल्स जो है वो क्या क्या है,
क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन से टाइपिंग टेस्ट होंगे, सब कुछ जो है वो एक वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व की जो है वो 450 रुपए रहेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। और रिजर्व कैटेगरी जो हिमाचल प्रदेश की हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी 300 रुपए फीस जो है वो रहने वाली है। फीस आपकी सिंपल सी बात है कि फॉर्म अगर ऑनलाइन भरोगे तो फीस भी आपकी जो है वो ऑनलाइन भरी जाएगी। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की एज की बात करें, 18 से 45 साल तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व कैटेगरी जो है वो एचपी की, ठीक है जी, तो 18 से 50 साल है। और एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो 18 से 50 साल है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है। ठीक है जी। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे और लास्ट डेट से पहले ही आपको जो है वो भरने पड़ेंगे। ईमेल वगैरह जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो अच्छे से डालिएगा, ताकि आपको जो है वो बाद में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें भी लिखी गई है, अगर आप पहली बार जो है, क्योंकि देखो यार एचपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो क्या करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा होता है, देखो, फोटो ऑफ कैंडिडेट इसमें 20 से 50 केबी की होनी चाहिए। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। सिग्नेचर भी 10 से 20 केबी के होने चाहिए। तो इस तरीके से ही आप अपनी फोटो तैयार रखें, ताकि बाद में जो है वो रिजेक्ट ना हो। मैरिट सर्टिफिकेट जो है वो 100 से 500 केबी का होना चाहिए। सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट वगैरह 100 से जो है वो 100 केबी से लेकर 2 एमबी तक जो है वो चल जाएंगे, और ये सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में चलेंगे। तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मान लो यहाँ पर अदर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट लिखे हैं जो कि पीडीएफ में चलेंगे, और आप वहां पर जेपीजी अपलोड करोगे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप जो है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हो तो उससे पहले जो है वो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आर एंड पी रूल्स एक बार मैं देखकर जो है वो अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कल तक आर एंड पी रूल्स अच्छे से समझा दूंगा कि क्या सिलेबस है, क्या डिटेल में आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहते हो। बाकी जो भी इसका स्टडी मटेरियल रहेगा वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो उसमें आपने पेपर देख ही लिया होगा, नहीं तो उठाकर देख लेना, कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, बाकी एक और चीज, ठीक है, आर एंड पी रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें हम उन चीजों को जो है वो कवर कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।